पुनः गायत्री मंत्र एक बार बोल लें, बीच में व्यवधान आया जो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गुरु से सतत मार्गदर्शन, सतत प्रेरणा हमें मिलती रहे। ऐसा जो है ऐसा व्यक्ति के जीवन में तभी होता है जब वो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित होता है। और जब, क्योंकि शिष्य और गुरु का केवल एक ही नाता होता है, समर्पण का रिश्ता। और जब समर्पण हो जाता है तो गुरु अपनी सारी की सारी विभूतियों को शिष्य के ऊपर न्यौछावर कर देता है और शिष्य को अपनी तपश्चर्या का एक अंश देकर वो आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। क्योंकि जीवन में रोज प्रतिदिन जो है, इसमें जीवन में एक नई प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य की दुर्बलताएं इस स्तर की होती हैं, उसके कुसंस्कार इस तरह के होते हैं, उसकी वृत्तियां इस स्तर की होती हैं कि उसे नीचे पकड़ पकड़ कर बार बार खींचती है। और ये केवल एक गुरु की प्रेरणा है, गुरु की सत्ता है जो उसके इसके अंदर प्रेरणा देकर, उसके अंदर प्रेरणा देकर और उसे पुनः पुनः ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए जो है उसको बाध्य करती है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में गुरु का इसीलिए कहा जाता है कि अगर गुरु नहीं है जीवन में, तो फिर जीवन में आत्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो किसी भी गुरु कोई भी माध्यम से हो सकता है। गुरु हमारा जो है किसी भी किसी सत्ता को भी गुरु बनाया जा सकता है। दत्तात्रेय के पशु पक्षी भी गुरु थे, उनके 24 गुरु थे। तो किसी जहाँ पे भी जिसको भी गुरु बनाया जाता है, उसकी फिर उसके अंदर जो विशेषता है वो शिष्य को अपनी विशेषताओं से वो जो है गुरु शिष्य को अपनी विशेषताओं से निहाल करता रहता है, उसकी अपनी विशेषताओं से लाभ देता है, वो उसे आगे बढ़ाता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अपना इष्ट गुरु निर्धारित करते समय बड़ा ही हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार भी हमारा इष्ट होता है, जिस प्रकार की हमारा गुरु होता है, वैसे ही गुण उसके अंदर अनायास, शिष्य के अंदर अनायास, भक्त के अंदर अनायास आने चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये एक समन्वय की प्रक्रिया है, ये एक जुड़ने की प्रक्रिया है। जब कोई नाला अपने आप को नदी के साथ जोड़ देता है, तो उसमें जो भी पानी होता है वो उस नाले में, उसमें तालाब में आ जाता है। इसी प्रकार से गुरु के अंदर जो भी विशेषता है, जो भी शक्ति है, वो अपने शिष्य के अंदर वो हस्तांतरित करने लगता है। तो इसीलिए गुरु चयन करते समय भी बड़ा ही सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। तो लेकिन हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जो सविता स्वरूप हैं, जो महाकाल स्वरूप हैं, जो निष्कलंक अवतार हैं, उनका रक्षा हमें प्राप्त हुआ, जहाँ पर कहीं पे भी कोई कलंक नहीं है, जहाँ पर किसी भी पक्ष में कोई भी कहीं पे भी कोई अपूर्णता नहीं है, सब जगह पूर्णता ही पूर्णता है। उनके जीवन के विविध आयामों को लिया जाए तो हर एक आयाम उनका पूर्ण आयाम है, चाहे वो एक साहित्यकार के रूप में हो, लेखक के रूप में हो, एक 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 तपोनिष्ठ के रूप में हो, एक अम, अ, एक युग सृजेता के रूप में हो, जितने भी उनके जीवन में आयाम रहे, सब के सब पूर्ण रहे। व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कोई भी आयाम पकड़कर वो पूर्णता तक पहुँच सकता है गुरुदेव का आँचल पकड़कर। तो ऐसे समय में जो है गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना करें कि आपने जो हम सभी से अपेक्षा लगाई थी कि हम खुद एक दीपक की तरह जलकर और दूसरों को प्रकाशवान बनाएँ, दूसरों को प्रकाश दें। ऐसा ही हम अपने जीवन में एक दीपक बन पाएँ, अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे पाएँ। तो इसलिए हमें सतत अध्यात्म मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए भगवान गुरु हमें प्रेरणा देते रहना। तो ऐसी प्रार्थना हम गुरु पूर्णिमा पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव से करते हैं। तो जो हमारा आज का विषय है वो हमारा तन्मात्रा साधना का विषय है। ये तन्मात्रा साधना की अंतिम क्लास है। इसमें हम लोग रस और गंध तन्मात्रा साधना की चर्चा करेंगे। रस और गंध तन्मात्रा साधना, इसमें रस तन्मात्रा जो है ये हमारी जिह्वा इंद्री से संबंधित है।
जीवा जो है तरह-तरह के रसों को पहचानती है। इसमें इतनी सारी कोशिकाएँ होती हैं कि ये कितने ही हज़ारों लाखों स्वादों को बिल्कुल अलग-अलग पहचान सकती है। तो इसमें रस तन्मात्रा साधना में जो युग ऋषि ने कहा है, जिसमें प्रयोग करने के लिए इसमें बताया है, तो पहले हम लोग इसकी प्रोसेस पे चर्चा कर लेते हैं कि रस तन्मात्रा साधना का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो इसमें रस तन्मात्रा साधना का अभ्यास करने के लिए कोई भी इसमें एक फल जो हमें सबसे स्वादिष्ट लगता हो, उसको ले लिया जाता है। चाहे आम हो, चाहे कोई भी फल हो जो हमें अधिक स्वादिष्ट लगता है, उसको ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग उसे जीभ के अग्रभाग पर रखते हैं, क्योंकि जीभ के अग्रभाग पर ये जो जीभ का ये आगे वाला भाग है, इसमें ये जो टेस्ट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। ये थोड़ा भी टच करेंगे तुरंत जो है किसी का टेस्ट का पता लगा लेगा कि इसमें किस चीज़ का टेस्ट है। तो जीभ के अग्रभाग पर रखकर उसको कुछ देर तक रखा जाता है, 1 मिनट तक। उसको 1 मिनट तक रखा जाए, फिर 1 मिनट के बाद में फिर उसे जो है उस फल के टुकड़े को फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आम लिया था, तो आम के टुकड़े को फिर उसको फेंक दिया जाए और फिर उसका 2 मिनट तक उसके स्वाद को स्मरण किया जाए, उसको मेमोराइज़ किया जाए कि इसका स्वाद कैसा था। उसको मेमोराइज़ करने का प्रयास किया जाए। जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसकी मेमोरी क्षीण होने लगती है, इसकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, तो फिर पुनः एक टुकड़ा फल का उठाकर और जीभ के अग्रभाग पर रख लिया जाए, फिर उसके स्वाद का स्मरण किया जाए। जैसे ही वो स्वाद हमारा जो है वो पुनः स्मरण हो जाता है, तो 1 मिनट तक उसको फिर याद करने की कोशिश की जाए और जब 1 मिनट पूरा हो जाए, तो उसके फल के टुकड़े को फिर उसको फेंक दिया जाए और 2 मिनट तक उसको फिर उसका स्मरण करने का अभ्यास किया जाए कि ये किस तरीके का उसका टेस्ट था। उसको बार-बार क्योंकि 2 मिनट तक लगभग-लगभग उसका टेस्ट बना रहता है और धीरे-धीरे उसका टेस्ट जो है क्षीण होने लगता है। तो इस तरीके से करके ये 5 टुकड़ों से हम लोग जो है 15 मिनट इस अभ्यास को करें, रस साधना करें। इस रस साधना से क्या होगा कि धीरे-धीरे इसका इसका जो है हमारे अंदर इतना स्मरण शक्ति में इतना परिपक्व होकर बैठ जाएगा कि कभी भी हम लोग जो है किसी भी रस को कभी भी हम लोग ध्यान करके और उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें युग ऋषि लिखते हैं कि जो भी वस्तुएँ पैदा होती हैं, चाहे अन्न है, चाहे फल है वो स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हैं, स्थूल रूप में हम उन्हें प्राप्त करते हैं। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? वो सूक्ष्म रूप में प्रकृति में विद्यमान हैं। पूरी की पूरी प्रकृति में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। उन्हें केवल कोई भी वनस्पति किसी विशेष प्रकार की वनस्पति है, उसमें विशेष प्रकार का जो एब्ज़ॉर्बेंट पावर है उसकी, उस एब्ज़ॉर्बेंट पावर से लेकर उसको जो है कन्वर्जन कर देती है। जैसे अ, गाय घास खाती तो गाय घास को खाकर दूध में परिवर्तित कर देती है। ये कन्वर्जन प्रोसेस है। उसे कन्वर्जन प्रोसेस जो है जो है प्रकृति ने दिया है। लेकिन हम जो है घास को खाकर दूध नहीं बना सकते उसका। हम घास को खाएँगे तो घास क्या है मल में बदल जाएगी। तो ये हर एक जीव-जंतु के अंदर एक भगवान ने एक परिवर्तन की प्रक्रिया दी है कि वो उसके अंदर शक्ति दी है, घ्राण शक्ति दी है उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति दी है और उसको परिवर्तन करने की शक्ति दी है। जब बच्चा गर्भ में होता है, तो रस के माध्यम से गर्भस्थ शिशु रस के माध्यम से जो है पूरा पोषण लेता है। क्योंकि उस समय उसका जो है ग्रहण करने की क्षमता रस की ग्रहण करने की क्षमता होती है और रस रस ही उसे नाभि से जो उसको रस प्राप्त होता है और रस पूरे शरीर में उसका पोषण करता है। और उसका रस ही जो है रूपांतरित होकर उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम उसका इसी प्रकार से चलता है। तो वो क्या करता है प्रकृति प्रदत्त जो माँ के रूप में उसको रस प्राप्त होता है, उसी से उसका पोषण होता है। इसी तरीके से जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, वो प्रकृति में विद्यमान सारे रसों को खींचते हैं, खींचकर उसे अपने हिसाब से परिवर्तित करके और फिर उसे पूरी जो है फल के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो इसी सिद्धांत के अनुसार हम लोग जो है किसी भी रस का स्वाद जो है कभी भी अपनी संकल्प शक्ति से ले सकते हैं। जैसे हमने आम खाया तो आम पर हमने साधना की तो इसका युग ऋषि इसमें ये भी लिखते हैं कि एक साधना को जो है हमें कम से कम 1 सप्ताह तक करना चाहिए। एक फल की साधना को 1 सप्ताह तक करना चाहिए और उससे बिल्कुल हमारा जो फल जो उसकी
जो उसके गुण हैं, उसका स्वाद है, उसकी स्मरण शक्ति हमारे जो है बिल्कुल मस्तिष्क में बिल्कुल एकदम बैठ जाती है। तो कभी भी संकल्प बल के आधार पर हम लोग जो है उसका सेवन कर सकते हैं। भले ही वो फ़िज़िकल रूप से हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन कर सकते हैं। हम सभी ने कभी देखा होगा कि कभी भी मन में कोई कामुक विचार आता है, तो मन में कामुक विचार आने से जबकि वो न फ़िज़िकल रूप में हम लोग जो है उसको कहीं पे भी काम सेवन नहीं कर रहे, मानसिक रूप से भी काम सेवन करने में हमारे शरीर में जो है गर्मी बढ़ने लगती है और शरीर में धातुएँ पतली होने लगती हैं और कभी-कभी तो उसमें वीर्य का भी स्खलन हो जाता है। जैसे स्वप्न दोष इत्यादि जो रोग होते हैं, ये सब इसी अवस्था से क्योंकि मानसिक काम सेवन किया जा रहा है। वहाँ मानसिक रूप स वहाँ फ़िज़िकल रूप से कहीं पे भी कोई संबंध नहीं, लेकिन मानसिक काम सेवन से व्यक्ति के अंदर इस तरीके से उसके अंदर भावनाएँ आने लगती है कि वो स्थूल रूप से उसको काम सेवन का उसको रस प्राप्त होने लगता है। तो इसी तरीके से किसी पदार्थ को भी स्मरण शक्ति में इतनी गूढ़ता से बैठा लिया जाए कि उसका कभी भी रसास्वादन किया जाए, तो उसी प्रकार के रस जो उसके शरीर में उसको पोषित करने लगते हैं। तो इसमें इसका स्थूल हमें प्रोडक्ट जो है इसका स्थूल भाग हमें फल के रूप में प्राप्त होता है और जल में और पृथ्वी में इसके परमाणु रहते हैं। जो पौधे जो हैं पृथ्वी से और जल से परमाणु ग्रहण करके उसको उसको जो है प्रॉपरली फल के रूप में बदलते हैं और इसका वायु में जो है इसका सूक्ष्म भाग रहता है, वायु में इसका सूक्ष्म भाग रहता है। तो कभी भी कहीं से भी किसी भी पदार्थ को हम लोग खींच सकते हैं। जो हमारे ऋषि-मुनि लोग हुआ करते थे, तो वो लोग बहुत दिनों तक जो है वो लोग बहुत दिनों तक बिना खाए-पिए रह जाते थे, बिना जल पिए रह जाते थे, बिना भोजन किए रह जाते थे। वो सिर्फ़ इसी बलबूते रह जाते थे क्योंकि वो रस साधना के द्वारा वातावरण से उस वातावरण से अन्न को और जल को अवशोषित करते रहते थे और उनके शरीर को पोषण मिलता रहता था। इसमें एक बात गायत्री मंजरी में भगवान शिव ने कही है कि कि हे पार्वती जो साधनाएँ सतयुग और अन्य युगों में संभव थी, वो आज कलयुग के समय में मनुष्य के लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आज जो है मनुष्य के शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है। पहले आकाश, जल वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों की मात्रा अधिक होती थी। तो क्योंकि जो वायु में और जल में इन तत्वों का बहुत सारा जो है पोषस में विद्यमान रहता है। तो वायु के द्वारा ही व्यक्ति क्योंकि वायु का ही मात्रा शरीर में अधिक थी, आकाश की मात्रा शरीर में अधिक थी, तो जो हमारे ऋषि-मुनि लोग थे, आकाश और वायु से सारे के सारे तत्वों को पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते थे। लेकिन क्योंकि आज हमारे पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है, तो हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें सॉलिड रूप में वो सारी हमें आवश्यकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम अभ्यास के द्वारा अपने चक्रों इत्यादि को जागृत कर लेते हैं, तो चक्र ही जो है सूक्ष्म रूप से वो सारे के सारे प्रकृति के रसों को अपने अंदर खींच के संकल्प बल से और शरीर को पोषण देते रहते हैं। यही सिद्धांत से हमारे ऋषि-मुनि लोग जो है सैकड़ों हज़ारों वर्ष तक निराहार रहकर तपश्चर्या करते रहते थे। ठीक है, तो 7:50 का समय हो गया तो भैया इसमें अभी हम लोग कंटिन्यू करें या फिर इसको आगे ले लें? क्योंकि आज जो है कमलेश जी भाई साहब हैं हमारे बीच में, तो उनका अनुभव भी उनका शेयर होना है। जी भैया, इसमें गंध साधना और रह गई है हमारी। हाँ, विवेक भैया। नेक्स्ट टाइम ले लें, तो टाइम का भी एक बार ध्यान रख लेते हैं। हाँ, तो उसको नेक्स्ट टाइम ले लिया जाएगा, है ना? क्योंकि 7:50 पे हमारा वो था ना सेशन अनुभव शेयरिंग हाँ का। ठीक है, तो क्योंकि हाँ हाँ। कुछ व्यतिरेक रहा इसमें पहले भी कुछ ब्रेक हो गया था, तो इस वजह से हम लोग इसको जो है यहीं पे समाप्त करके और हम लोग आगे एक बार शांति पाठ करके इस सेशन को यहीं समाप्त करें और आगे हम लोग अनुभव शेयरिंग वाले सेशन पे आते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। आगे हम लोग अगले सेशन में हम लोग ये गंध साधना पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। कमलेश सर, आप अपना